मोहम्मद शमी, अजीत अगरकर या शुभमन गिल, इन तीनों में कौन है जो शमी को लेकर झूठ बोल रहा है? मोहम्मद शमी को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि यार शमी के साथ क्या गलत हो रहा है। लेकिन इस गलत के बीच में अब एक सवाल उठ रहा है कि कोई तो है जो झूठ बोल रहा है, या खुद शमी, या अगरकर, या कैप्टन शुभमन गिल। क्योंकि अगरकर ने कहा था शमी फिट नहीं है, अगर वो फिट होते तो फिर टीम में फिट होते और हिट होते। शुभमन कह रहे हैं कि टीम में तो जगह ही नहीं है, शमी कहां से आएंगे, जगह कहां है। और शमी कह रहे हैं मैं फिट हूं, लेकिन कई सोर्सेस कह रहे हैं कि शमी फिट होने की खबर इसलिए कह रहे हैं ताकि आईपीएल में वो हिट हो जाए, क्योंकि इस बार एसआरएच उनको निकालने वाली है। एसआरएच उन्हें रिटेन नहीं करेगी, एसआरएच उन्हें किसी और को सौंप देगी। और अगर शमी फिट है, हिट है, तो फिर शमी एसआरएच में क्यों नहीं है? अब इन तीनों में कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है, कोई एक तो है जिसने या तो टीम इंडिया को बेवकूफ बना रखा है या आईपीएल में ऑक्शन के लिए माहौल बना रखा है। फिलहाल जो कुछ है, खबर यही है कि शमी को एसआरएच छोड़ रही है और शमी जो है वो डीसी या एलएसजी जा सकते हैं, ऐसा क्रिकबज़ ने छापा है तो सोर्सेस होंगे ही। हमने भी कुछ लोगों के पॉडकास्ट किए जो सेलेक्टर्स से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब शमी फिट नहीं है। ये र्यूमर इसलिए है ताकि आईपीएल के ऑक्शन में बड़ी कीमत उनको उठा ली जाए। हालांकि खबर यह भी कि शमी पर एलएसजी और डीसी भरोसा भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शेर पुराना है तो क्या हुआ, शेर तो शेर है, जब दहाड़ मारेगा तो सामने वालों को उठा के पटक देगा। और एलएसजी और डीसी, जिन्हें अच्छे गेंदबाजों की जरूरत है, खासतौर पर एलएसजी, वो शमी को साइन करने के लिए बड़े आतुर है। हालांकि हैदराबाद के पास के अच्छे गेंदबाज है, मतलब पिछली बार शमी वहां बहुत खास नहीं कर पाए थे। शमी ने 6 विकेट निकाले थे 11 इकॉनमी से और रेगुलर खेले भी नहीं थे। हालांकि शमी बड़े बॉलर है, लेकिन ऑक्शन से पहले रिटेंशन काफी इंटरेस्टिंग हो गया। 15 नवंबर आखिरी तारीख है। इससे पहले फ्रेंचाइज ट्रेड विंडो का फायदा उठाते हुए स्क्वाड में अदला बदली करने पर जोर दे रहे हैं। सीएसके और राजस्थान के बीच ट्रेड डील चल रही है, लखनऊ और मुंबई के बीच में बात चल रही है, मुंबई और गुजरात के बीच में बात चल रही है। रदरफोर्ड और शार्दुल ठाकुर, ये 2 खिलाड़ी उन्होंने एक लखनऊ से उठाया, एक गुजरात से उठा लिया। ये सब चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में शमी की कहानी भी जो है वो इंटरेस्टिंग तरीके से आई है और हैदराबाद को लेकर चर्चा चल रही है। मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। शमी पर 2 फ्रेंचाइज हैं जिनकी निगाहें हैं 26 के ऑक्शन से पहले, एक लखनऊ, दूसरी दिल्ली। और देखना यह होगा कि क्या शमी वाकई में जाएंगे। मेरे हिसाब से लखनऊ को ज्यादा डेस्परेटली जरूरत है। दिल्ली के पास फिर भी बॉलर हैं, लखनऊ के पास बिल्कुल बॉलर नहीं। लेकिन क्या शमी को उसी कीमत पर ले जाया जाएगा? एसआरएच ने 10 करोड़ रुपए में शमी खरीदा था, लेकिन 10 करोड़ में केवल 6 विकेट मिले थे और वो शमी का बैड टाइम था। अभी भी शमी का वहां से टाइम बहुत अच्छा नहीं रहा। अब कहा जा रहा है कि शमी को कैश डील में लिया जाएगा, तो शमी के बदले या तो हैदराबाद की टीम किसी और खिलाड़ी को मांगेगी, नहीं मांगेगी, नहीं मांगेगी। जब कैश डील करे तो क्यों मांगेगी? इस पैसे को बचाएंगे, शायद ऑक्शन में हो जाएंगे। हैदराबाद कई खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली इस साल और शमी उनमें एक है, अभिनव मनोहर एक है, राहुल चहर है उसमें से है, एडम जैम्पा को रिलीज कर सकती है, ब्रांडन कास को रिलीज कर सकती है, कमंदू मिंडस को रिलीज कर सकती है, वियान मुल्डर को रिलीज कर सकती है। तो ये माना जा रहा है। खबर तो हालांकि अफवाह ये भी आई थी कि शायद क्लासन को भी रिलीज कर सकती है, 23 करोड़ वाले क्लासन। काफी ज्यादा नाम है, काफी ज्यादा नाम है। हालांकि एसआरएच से कोई धीरे से कहा कि हमको स्टॉक दे दो, शमी ले लो। वैसे शमी बड़े बॉलर है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट बॉलर में से एक है। 2013 से इस लीग को खेल रहे, 12 सालों में 119 विकेट, मैचों में 133 विकेट निकाले। तो गेंदबाज अच्छे हैं, बट इस बार क्या होगा पता नहीं। और शमी की स्टेटस को लेकर झूठ कौन बोल रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल है।